मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, क्यों आंखें बंद करके बैठे हो तुम अपनी? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि तुमको समूल नष्ट किया जा रहा है? तुम्हारी पहचान तुमसे छीन ली जा रही है, तुम्हें विलुप्त किया जा रहा है। हाल तो अब ये है कि तुम भटकते हुए उन लोगों में जा फंसे हो जिनका अगर बस चले तो वो अपने ही परिवार के सदस्य को बेच खाए। भारत के और कितने टुकड़े करवाओगे तुम? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब किसकी बारी है? पूरा भारत दे दें? ज्यादा आसान नहीं होगा। इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, जिसको पढ़ना लिखना आता नहीं, उस पे ईमान ले आते हैं हमारे पढ़े लिखे विद्वान ऋषियों को छोड़कर, है ना? सही रहेगा। पहले बुद्धिस्टों को सर पे चढ़ाया तुमने, क्या किया उन्होंने? उस जंतु पुत्र कासिम के साथ मिलकर तुम्हारे ही घर के मुखिया को मरवा दिया और तुम्हारी महिलाओं को वैश्या खाने भिजवा दिया। हाँ, तुम्हारे घर की महिलाएं, जिन महिलाओं का खून है ना अभी तुम्हारी नसों में, वही महिलाएं, दादियां और नानियां तुम्हारी। पर शर्म की बात यह है कि कोई कैसे तुम्हारे ही घर में घुस के तुम्हारी ही कल्चर और संस्कृति को तुमसे ही छीन सकता है, और वो भी कोई ऐसा जो एक अनपढ़, जाहिल और मानसिक रूप से विकृत आदमी को अपना नबी मानता है। स्वतंत्र हो भी तुम या गुलाम हो उस संविधान के जो आसपास के देशों से चोरी करके बनाया तुम्हारे लिए, अंग्रेजों के प्लांट किए हुए तुम्हारे श्री श्री 1001 भगवान अम्बेडकर ने, है ना? भगवान ही तो था वो। अमेरिका से पढ़ के आया, अंग्रेजों के कपड़े पहने हुए, अंग्रेजों के साथ रहने वाला, संस्कृत आती थी नहीं, मैक्स मुलर के ट्रांसलेशंस पढ़ पढ़ के तुम्हारे ही ग्रंथ तुम्हारे सामने ही जला दिए और तुमने बना दिया उसे भगवान। वाह रे हिंदू! इसका भी बताऊंगा आने वाले दिनों में। सबको नंगा किया जाएगा। मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य उसी हैसियत से रहेंगे जैसे दूसरों के घरों में उनके लोग रहते हैं। एक मुसलमान को मेरे घर में उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना एक हिंदू को मुसलमान के देश में दिया जाता है। उससे अधिक दिया जाना नियमों का उल्लंघन है, आत्मसम्मान के साथ में समझौता है। ऐसा करना अधर्म है, और अधर्म भारत भूमि पे नहीं होता, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कोई मनुष्य रूपी हिंदू जीवित हो। अगर होता है तो अधर्मी को उसकी सवारी के साथ में काट दिया जाता है। हिंदुस्तान में गाय की सिर्फ पूजा होगी। काट कर खाने वाले अपने मुल्क जाकर कर सकते हैं, और सिर्फ गाय ही क्यों, अपने परिवार को भी काट कर खा सकते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, अपने मुल्क में फैलाओ जो गंदगी फैलानी है, पर मेरे घर में चुपचाप कायदे से रहो, साफ सफाई के साथ, वरना 15 मिनट का तो दूर यहाँ चीन बनने में समय नहीं लगेगा। खैर, इन ऊंट का पेशाब पीने वालों से बात करने का तो कोई प्रयोजन है नहीं जब अपने ही परिवार के सदस्य आपस में लड़ने पड़े हैं। हर वो प्राणी जो तुम्हारे हित की बात के उल्टी बात करता है वो तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है, अब चाहे वो परिवार के बीच ही क्यों ना पैदा हुआ हो। अंग्रेजों की बनाई तुम्हारी अपनी कांग्रेस ने जो तुम्हारे साथ किया है उसको पढ़ो जाके। कैसे तुम्हारी आबादी को कम किया गया, कैसे संविधान के माध्यम से तुम्हारी नसबंदी कर दी गई कि तुम कर सकते हो केवल एक शादी और मुसल्ला करेगा 4 शादी। तुम करोगे एक बच्चा पैदा, मुसल्ला करेगा 4 बच्चे एक से पैदा। उसके बाद इस नीच सोच वाले लोगों ने तुमको अलग कर दिया। ऊंची जाति, नीची जाति, तुम्हारे खून में संविधान के माध्यम से जाति डाल दी। SC, ST, OBC, जनरल, भीख, रिजर्वेशन, मांगत, नस्ल खराब कर दी सारी, और तुम अपने परिवार से लड़ने चले हो। इजराइल में जो इन लिंग छेदी दैत्यों ने किया यहूदी परिवारों के साथ में, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ में कब होने वाला है? तैयारी है तुम्हारी? आत्मरक्षा करनी आती है तुम्हें? या अहिंसा परमो धर्म कह के अपने परिवार को भी जलवा दोगे? अरे मूर्ख, अहिंसा की बात उनके मुंह से मान्य होती है जिसमें ताकत हो हिंसा करने की, वरना एक दुर्बल बुद्धि वाला, डरपोक, गैर जिम्मेदार और आलसी आदमी अहिंसा की बात करे तो ये ठीक ऐसा है कि एक नपुंसक अपने ब्रह्मचर्य पे अभिमान कर रहा है। पर तुम तो पैसा कमाने में आंधे हो। खैर, गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुमको पता भी तो नहीं है कि तुम हो कौन। तुम हिंदू हो भाई, हिंदू। वो हिंदू जो ना जाने अपने परिवार के कितने ही सदस्यों को खो के आज अपना अस्तित्व बनाए रख पाया है। कितनी माओ ने अपने बेटे खो दिए, कितनी बहनों ने अपने भाई और अपने पति खो दिए, तब कहीं जाके तुम्हारे रगों में हिंदू रक्त दौड़ रहा है। इसकी गरिमा को बनाए रखो भाई, आत्मसम्मान के साथ दुष्कर्म मत करो। शिवाजी, प्रताप, बप्पा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर, सावरकर बताने लगूंगा, नाम खत्म नहीं होंगे। थोड़ी लाज रखो इनके खून की भाई, तुम्हारे लिए ही तो बहाया था। ये लोग अगर मजे मारने, पैसे कमाने बैठ जाते तुम्हारी तरह, तो तुम अभी या तो किसी अंग्रेज की लेटरिन साफ कर रहे होते या फिर अपनी किसी बहन के साथ बच्चे पैदा कर रहे होते। जागो मित्र, जागो। हिंदू हो तुम, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। भावनाएं नहीं, तथ्य बोल रहे हैं। वापस आता हूँ थोड़े दिन में और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जाओ खेलो। बाय बाय।